नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू आप बना के रखे होंगे। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई। बहुत सारे मन में डाउट हैं आपके कि सीटेट सर पोस्टपोन्ड हो जाएगा क्या? सर क्या पेपर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? सर अगर एग्ज़ाम होगा तो कब होगा और इसके नोटिफिकेशन कब आएंगे? इन सारे पहलुओं पे मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी अंत तक जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अंत तक अगर जुड़े रहते हैं तो मैं कई सारे पहलुओं पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। इसकी तैयारी की थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं बताऊँगा किस प्रकार से करनी है। चलिए आइए हम देखते हैं। सीटेट 2022 आप सभी का एक सपना होता है और सबका सपना होता है कि सीटेट बहुत अच्छे अंक से निकाला जा सके। किस प्रकार से निकाला जा सके इसकी तो स्ट्रेटजी में अंत तक बताऊंगा। पहले इस बात पे बात कर लेता हूं कि इसके एग्ज़ाम कब होने हैं। इस बात की 100% श्योरिटी दे दिया गया है सीबीएसई के द्वारा कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वह दिसंबर में होंगे, वह दिसंबर में हो जाएंगे भाई। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। इस बात की पूरी श्योरिटी दे दिया गया है सीबीएसई के द्वारा कि सीटेट एग्ज़ाम वही कंडक्ट कराती है। और इस बात की भी पूरी श्योरिटी है कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होंगे। जो सारे प्रशिक्षु एक तरह से उनको कहा जा रहा है, एक तरह से र्यूमर के रूप में फैलाया जा रहा है कि पेपर ऑफलाइन किया जाएगा, तो ऑफलाइन नहीं होगा, यह पेपर ऑनलाइन ही होगा। यह भी तय है पूरा का पूरा कि पेपर ऑनलाइन होगा और पेपर दिसंबर में होगा। जब यह दोनों बातें तय हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी और बात की आवश्यकता होगी। अगर वह नोटिफिकेशन निकालते हैं तो फॉर्म फिलअप तो होना ही है। जब इस बात की वो श्योरिटी दे चुके हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में ही होने हैं और आपका पेपर ऑनलाइन ही होने हैं, तो हमें अपने सिर्फ फोकस कर लेना अपनी पढ़ाई पर, है ना। और इस सब की क्लास आपको कहाँ मिलेगी? बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे। मैं आपको जरूर आगाह करूँगा, ठीक है। चलिए अब देखना है नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए मैंने एक बार नहीं 1000 बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ। और सीटेट एक ऐसी ऑथेंटिक सीबीएसई एक ऑथेंटिक बॉडी है। आपको पता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जो चीज़ें बोलेंगी वह सही बोलेगी। और सीटेट सेंट्रल लेवल के एग्जाम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी पूरी लेती है। तो जो चीज़ें इसके द्वारा बोला गया है दिसंबर में एग्जाम तो होगा ही होगा मेरे भाई। और इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी जिसके द्वारा ये नहीं कराया गया इसका एग्जाम, है ना। 2 बार एग्जाम होना चाहिए था लेकिन एक ही बार एग्जाम कराया जाना पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आपको पता है कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्क बढ़ जाते हैं और जब पेपर ऑनलाइन की प्रक्रिया में मोड में थी। और इसके पहले जब ऑफलाइन था तो 2 बार ही एग्जाम कराए जा रहे थे, आपको पता होगा। और जब से ऑनलाइन हुआ है इन्होंने पूरा चांस था इनका कि करा दिया जाएगा, लेकिन बाद में आपको पता है कि एक बीच में प्रॉब्लम्स यह क्रिएट हो गया कि बहुत सारे जो पेपर थे वह बहुत शिफ्टों में करा दिए गए थे। इसका कुछ खास मतलब तो नहीं निकलता है, लेकिन इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया और बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू नंबर देना शुरू कर दिया। और इस बात को पहले नहीं डिस्कस किए थे, इस वजह से आपकी एग्जाम एक ही बार हो रहा है। और इसके नोटिफिकेशन के विषय में अगर बात कर लें तो इस साल 2022 में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ेगा। कंपटीशन का मतलब है बच्चों की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की संख्या बढ़ेगी। कंपटीशन का मतलब 90 नंबर तो हम जनरल को लाना ही लाना है किसी भी कीमत पर। अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम देना चाहते हैं तो चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 90 नंबर लाना ही लाना है। ये कैटेगरी का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें सबसे बड़ी मुद्दा यह होता है। लेकिन 90 नंबर जब लाना है तो 90 नंबर का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए 120 प्लस का, 115 प्लस का। यह टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे नंबर गेन किया जा सकता है। अब नोटिफिकेशन की बात करें मेरे भाई तो नोटिफिकेशन जो इसका है इस वीक में, जो यह वीक चलने वाला है संडे आज है, तो संडे से लेकर मेरे भाई लास्ट अगर देखा जाए आपका सैटरडे तक यह आपको देखने को मिल सकता है। इसका नोटिफिकेशन यह पूरी श्योरिटी है, पूरा श्योरिटी है। इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले कम से कम समय ले अप्लाई करवाने में। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी यह कहेंगे कि सर नोटिफिकेशन डिले है। हम तो कहेंगे बिल्कुल डिले नहीं। आपको पता है पिछली बार भी 16 दिसंबर के आसपास में 16 सितंबर के आसपास में आया था नोटिफिकेशन। 16 सितंबर को पिछली बार हमें ज्ञात है इस बात का। थोड़ा सा कुछ चीज़ें अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करिएगा, लेकिन हमें जहाँ तक ज्ञात है 16 सितंबर के आसपास में पिछली बार आया था। और इस बार भी अभी डिले नहीं हुआ है, हम तो यही कहेंगे। अगर ये पूरे प्रोसेस के थ्रू करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार
एक नए रूप में इंट्रोड्यूस कराया था इन्होंने, तब जाके थोड़ा सा जल्द करा लिए, सोचे कि हम ऑफलाइन के थ्रू करा लेंगे। बाद में आपको पता है दिक्कत भी हुआ था, लेकिन अब देखना है ये 16 सितंबर तो आपका बहुत जल्द आ जाने वाला है। आज है आपका क्या, अरे 16 सितंबर तो बीत गया भाई, आज क्या है, आज तो आपका हो गया 18 के ऊपर एबव जा रहा है। तो यानी कि मान लीजिए जो आपका अब आने वाला है इस वीक के अंदर, इस हफ्ते के अंदर आपको पूरा श्योरिटी है कि पूरा का पूरा देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। तो आप लोग तैयार रहें मेरे भाई, एग्जाम का डेट आपके सामने है। आपको अब यह सोचना है कि तैयारी किस प्रकार से करें कि हमारा श्योर हो जाए, क्योंकि इसके द्वारा बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे मोटे रकम दिए जाते हैं बच्चों को। लेकिन अगर अच्छी कंडीशन रही, आपको पढ़ाई में अच्छी स्ट्रेटजी आप बना पाए और अच्छे अंक ग्रहण कर पाए तब, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे अन्य मेरे भाई इस वीडियो से थोड़ा सा लाभ मिल सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिन में आपको पूरे के पूरे सीटेट के सारे पेडोलॉजी वाले सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक, धन्यवाद।